जय श्री लाल धागे सरकार की पूज्य गुरुदेव सभी बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि देखो बहन लोग कहती है कि दीदी मैं तो सुबह में तो हर इंसान सुबह उठकर नहा कर धोआ के पूजा पाठ करती है, ठीक। और शाम को भी कहते हैं कि नहा, तो अभी तो गर्मी के दिन नहाए है ठंड के दिन, तो बहन मैं सुबह नहाऊंगी या शाम नहाऊंगी तो शरीर पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। जिसको सर्दी से उसको तबीयत खराब हो रहा है तो क्यों नहाएंगे, नहीं नहाएंगे। शाम को नहीं नहाना, पैर हाथ अच्छे से धो लेना और धो के आप दीपक आरती कर सकती हैं। और एक सवाल और पूछ रही थी बहन लोग, दीदी आज हाँ, और दूसरी बात, मैं भी आज नहाई हूँ शाम की। क्यों नहाई हूँ? क्योंकि मैं बाथरूम गई थी। तो बहन लोग, आप बाथरूम जाते हो, लेटरिन बाथरूम, तो आप नहा सकती हो, क्योंकि ऐसे मन में भी लगता है कि थोड़ा नहा लूँ तो फ्रेश हो जाऊँ, है ना। लेकिन ऐसे मैं करती हूँ, नहाती हूँ। जब लेटरिन जाती हूँ तो हम नहाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहन जाती हो तो नहा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचिएगी कि मैं सुबह नहाती हूँ शाम नहाऊंगी तो इससे मेरी तबीयत खराब हो जाए। और दूसरी बात, कितनी बहन और पूछ रही थी मुझसे, दीदी मैं रोज बाल धोती हूँ, क्यों धोती हूँ? तो मैं पूजा करती हूँ तो बाल धोती हूँ। भाई हम नहीं बाल धोते हैं, क्यों रोज रोज बाल धोंगे? नहीं, ये गलत बात है। तो मैं रोज रोज क्यों बाल धोऊं बहन? जब रोज रोज बाल धोएंगे कितना सिंपल मेरे बाल में जाएगा। पूरा ऐसे भी केमिकल से तो पूरा बाल खराब हो रहा है, खत्म हो जाएगा। 30 दिन के 30 दिन हम बाल धोएंगे तो मेरा एक बाल रहेगा? नहीं रहेगा। तो बहन लोग कहते हैं कि मैं पति के साथ रहती हूँ। बहन कौन इंसान है 30 दिन को 30 दिन पति के साथ रहते हैं? ऐसा हो सकता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना बहन। 30 दिन ये बिल्कुल गलत है। तो कहती है बहन लोग कि नहीं हम 30 दिन मेरे साथ में पति रहते हैं, कभी नहीं मानते हैं। तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं बहन। तो देखो, ये तो भगवान के बनाया हुआ है चीज, ठीक। और 30 दिन के मैं बाल धोंगी तो रहने वाला नहीं है मेरा बाल, ठीक। आपको मन नहीं मान रहा है तो आप एक लोटा झील लो पानी ऊपर से और नहा सकते हो। 30 दिन बाल मत धोना बहन लोग, क्योंकि भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं वही चीज़ के लिए। तो जब हम वो चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इतने में शरीर को सोचेंगे कि बाल धोएंगे या करेंगे, तो वही है सबसे बड़ा। ये नहीं हम कहते हैं कि आप साफ सफाई नहीं रहे, वही शरीर है आप पूजा पाठ करें, नहीं बिल्कुल नहीं। बोल रहे नहा धोआ लो, एक लोटा आप झील लो पानी, एक मग्गा डाल लो सर पर, और दूसरी बात है। लेकिन बाल रोज धोएगी तो आपको बाल भी नहीं, पूरा चंडी हो जाएगी बहन लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बहन लोग बिल्कुल नहीं। ये तो भगवान के दिया हुआ है ये चीज़। पति पत्नी और भगवान सबके सुलहो श्रृंगार सजा कर रखते हैं, क्यों? और एक सिंदूर से औरत लोग को शरीर को, चेहरा, शरीर, पहनावा ओढ़ावा से हर चीज़ से सुंदर लगता है। तो बहन लोग, जब पति को ये चीज़ भगवान दिए हैं दोनों पति पत्नी रहने के लिए, तो ये सौभाग्य चीज़ है, ठीक। आप लोग बहन बिल्कुल नहीं ये चीज़ मत सोचना कि मैं रोज साथे रहती हूँ तो बाल धो कर नहाएंगे, बिल्कुल गलत है। आप एक लोटा पानी से नहा लो, ऊपर से बाल धो लो फिर, और फ्रेश हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। आए तो भगवान हम लोग को बच्चे के लिए ये सब करना पड़ता है। साथ भी नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, आप बताओ। साथ में जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना बहन लोग। और आप लोग को भगवान जरूर झोली भरेंगे। और ऐसे नहीं सोचना भी ऐसी चीज़ कि मैं हमको ऐसे अजीब लग रहा है बाल नहीं धोते हैं तो नहीं, बिल्कुल आप लोग टेंशन मतलब है। और ऐसे होता है क्योंकि हम लोग थोड़ी ना मतलब कि कुछ उल्टे सीधा मतलब दूसरे कोई उल्टे सीधा बातें है चाहे कुछ भी है ना। ये तो भगवान से प्रार्थना करते, गुरु जी क्या बताते हैं, इतना दिन आपको साथ रहना है, इतना दिन ऐसे करना है, इतना दिन ऐसे रहता। अरे औलाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बहन मैं छोटा सा ब्लॉग है मेरा, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि दीदी मेरे क्या बोली है।
तो जय श्री लाल धागे सरकार की पूज्य गुरुदेव। सभी बहन को झोली भरना गुरुदेव। अब बहन लोग आप समझ गई होंगे।